सुबह 8 बजे के बुलेटिन में स्वागत है इंडिया न्यूज पर आप सभी का। मैं आपके साथ अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। सावन का पहला सोमवार आज शिव मंदिरों में शिव को जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। कांवड़ मार्ग पर हर हर महादेव की गूंज। राजौरी में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों की चौकसी से आतंकी हमला नाकाम हुआ। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। नीट यूजी पेपर लीक और कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। नेम प्लेट मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एनडीए की गठबंधन सरकार का पहला और पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आज पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, जिसके बाद दोनों सदनों में बजट पर होगी चर्चा। मिडिल क्लास से लेकर गरीब परिवारों के लिए बजट में खास ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी संसद पहुंचकर मीडिया को संबोधित करेंगे। संसद के दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार दोपहर 2:30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया से बातचीत करेंगे। एनडीए के सभी दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए नियुक्त प्रवक्ताओं की आज दोपहर में होगी बैठक। सूत्रों का कहना है कि एनडीए की हर पार्टी के 2-2 प्रवक्ता होंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक पिकअप ट्रक के सड़क से फिसलने से भीषण सड़क हादसा हुआ। बजट से पहले आज विपक्ष कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक होने की संभावना। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। मॉनसून सत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, हम लोग तैयार हैं। सदन में विपक्षी दलों का भी सामना करने की हमारी पूरी तैयारी है। विपक्षी दलों को भी हंगामा ना करते हुए हमारा सामना करना चाहिए। आज हरियाणा के नूंह में बृजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए। पैरामिलिट्री समेत भारी पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के नूंह में आज से शुरू होने वाली बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर। नूंह में बृजमंडल यात्रा को लेकर मोबाइल इंटरनेट बंद। बल्क एसएमएस पर भी लगाई गई रोक। नूंह में बृजमंडल यात्रा को लेकर मोबाइल इंटरनेट बंद। नूंह बृजमंडल यात्रा में पिछले साल जमकर हुई थी हिंसा, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थी। नूंह में बृजमंडल यात्रा को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन के जरिए उपद्रवियों पर निगरानी। नूंह में तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करने की आशंका को देखते हुए शाम 6 बजे तक बल्क एसएमएस सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन री-इलेक्शन के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। बड़ा ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा कि वो 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से हटने के बाद जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स पर लिखा, मैं यहाँ कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे रहा हूँ और अब सभी डेमोक्रेट के एक साथ आने और ट्रंप को हराने का समय आ गया है। हम सभी डेमोक्रेट को इससे मिलकर हराना होगा, काम करना होगा। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक 4500 से ज्यादा भारतीय छात्र भारत लौट आए हैं। नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव का एक छात्र भी भारत पहुंचा। सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की
आराधना और पूजा अर्चना की गई, खास भस्म आरती भी की गई। आज से सावन महीने की हो रही है शुरुआत। सावन का पहला सोमवार आज, और इस बार कई महीनों में सावन का महीना है खास, चूंकि सोमवार से ही शुरुआत होकर सोमवार को ही होगी समाप्ति। 29 दिन का सावन है, जिसमें पड़ेंगे 5 सोमवार। 19 अगस्त को सोमवार के दिन रक्षाबंधन के साथ होगा सावन महीने का समापन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में सावन महीने के पहले सोमवार को भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से लग रही है भक्तों की लंबी कतार। सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर राजधानी दिल्ली में गौरी शंकर के मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी। यूपी के कानपुर में नयागंज नागेश्वर मंदिर में सुबह से लगा शिव भक्तों का तांता। पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि कांवड़ मेला क्षेत्र को कई जोन में बांटा गया है। 5,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा की व्यवस्था में जुटे हैं। रूट डायवर्जन के प्लान भी तय हैं और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से की जाएगी निगरानी। शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए राजधानी लखनऊ के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ मार्गों पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वाराणसी में सावन के महीने में कांवड़ रूट पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। नगर निगम की बैठक में लिया गया फैसला। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश। नवी मुंबई में तेज बारिश की वजह से जलभराव, सड़कें दरिया में तब्दील हुई। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, गली मोहल्लों में भरा पानी। निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग। विपक्ष ने नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट समेत कई मुद्दों को उठाया। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने लिया हिस्सा। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों ने लिया हिस्सा। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। नीट पेपर लीक मामले में लोकसभा में चर्चा की भी मांग की गई। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हमने बहुत उपयोगी चर्चा की। संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की। कांवड़ रूट पर दुकानों के नेम प्लेट के आदेश पर बोले अखिलेश यादव, यूपी में ये लोग नफरत फैला रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं, इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा इससे छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा है, खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के योगी के फैसले से केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी नाराज, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की भारी जीत का किया दावा, कहा बीजेपी के नेतृत्व में महायुति सरकार सत्ता में वापस आएगी। महाराष्ट्र अधिवेशन में अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला, शरद पवार देश में करप्शन के किंग पिन है, उन्होंने हमारे देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया। मराठा आरक्षण को लेकर अमित शाह ने शरद पवार को घेरा, कहा जब भी महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आती है मराठा समुदाय को आरक्षण मिलता है, और जब शरद पवार की एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो मराठा आरक्षण खत्म हो जाता है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, कांग्रेस कभी गरीब का कल्याण नहीं कर सकती है, सिर्फ बीजेपी ही जनहित और गरीब का कल्याण कर सकती है। अमित शाह ने कांग्रेस को अफवाहें फैलाने का माहिर खिलाड़ी बताया। कहा, कांग्रेस दलित, आदिवासी और गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करने जैसी कई अफवाहें फैलाने में व्यस्त है। अमित शाह ने अपनी सरकार के काम भी गिनवाए। विश्वनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए कहा, पीएम मोदी की बदौलत हमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मिला और अब देश यूसीसी का इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, बीते वर्षों में हम भारत की 350 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहरों का वापस आना वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, धरती हमारी मां है और हम उसकी संतान हैं। इसी विचार को लेकर भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ जैसे समाधान दे रहा है। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हुए शामिल। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, दिल्ली की सरकार जल्द गिरेगी। अखिलेश यादव के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी सहमति जताई। कहा, दिल्ली की सरकार सिर नहीं है, वो सरकार कभी भी जा सकती है। केरल के मलप्पुरम में निपा वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की मौत हुई। संपर्क में आए 3 रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया। निपा का पहला मामला 25 साल पहले मलेशिया के सुंगई निपा गांव में मिला था। इसी गांव के नाम पर इस वायरस का नाम निपा पड़ा। 2018 के बाद से 5वीं बार केरल में फैला निपा का संक्रमण। 2019, 21 और 23 में भी इसके केस मिले थे। इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। निपा से संक्रमित मरीज में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन जैसे लक्षण दिखते हैं। संक्रमण होने के 5 से 14 दिनों बाद निपा वायरस के लक्षण नजर आते हैं। गुजरात के चांदीपुरा वायरस का कहर जारी। सूरत और राजकोट में 2 बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखाई दिए। सूरत में चांदीपुरा वायरस का पहला मामला आया सामने। संक्रमित चमगादड़ों, सुअरों या लोगों के शरीर से निकले लिक्विड के संपर्क में आने से फैलता है निपा। संक्रमित लोगों में से 75% मामलों में शख्स की हो जाती है मौत। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 27 बच्चों की मौत हुई। इस खतरनाक वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हटे जो बाइडेन बोले, अमेरिका और पार्टी के हित में लिया फैसला। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को आगे बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले महीने हुई चुनावी बहस में खराब प्रदर्शन के बाद से बाइडेन के ऊपर था चुनाव रेस से हटने का दबाव। डेमोक्रेटिक सहयोगियों और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी हटने की दी थी सलाह। भारत और अमेरिका के बीच आतंकी पन्नू मर्डर साजिश को लेकर हुई बातचीत। अमेरिका एनएसए जैक सुलिवन ने बंद कमरे में हुई बातचीत को बताया सम्मानजनक और प्रभावी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% किया। बांग्लादेश में अब 93% सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटने के बाद आरक्षण लागू कर दिया था। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हुआ था। अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अफ्रीका में कर रहे इस्लाम का इस्तेमाल। तुर्की के दूतावासों की संख्या 4 गुना बढ़ी। मलेशिया के 17वें किंग इब्राहिम इस्कंदर की ताजपोशी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के नेशनल पैलेस में हुआ समारोह। इस्कंदर अगले 5 साल तक मलेशिया का राजा रहेंगे। ताजपोशी के दौरान उनकी पत्नी और मलेशिया की क्वीन रजा सोफिया उनके साथ मौजूद रही। ताजपोशी के बाद सुल्तान इस्कंदर ने संविधान का पालन करने और मलेशिया में शांति सुनिश्चित करने की शपथ ली। समारोह के अंत में 3 बार लॉन्ग लिव द किंग के नारे लगाए गए। जापान में सरकार ला रही है युवाओं के लिए डेटिंग ऐप। युवाओं को मैच मेकिंग के लिए प्रेरित कर रहा है जापान।
लाइव साइंस की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, बुध ग्रह की सतह पर सैकड़ों मील तक हीरे की मोटी परत संभव। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में छपी थी स्टडी। तालिबान ने पीओके पर दिया पाकिस्तान को झटका। तालिबान ने पीओके को नहीं माना पाकिस्तानी हिस्सा। तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमाओं का 3 दशक बाद किया मूल्यांकन। भारत के दुश्मन आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की खुली पोल। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है वैश्विक आतंकवादी। पाकिस्तान में शादी समारोह में शामिल हुआ आतंकी मसूद अजहर। भारत से व्यापार शुरू करने के लिए गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने कई बार दिए हैं संकेत। इमरान खान पर कसने लगा आईएसआई का शिकंजा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पार्टी के 4 सदस्यों को दबोचा। पीटीआई ने हिरासत में लिए गए सदस्यों का सीसीटीवी फुटेज किया जारी। पाकिस्तान के सरहदी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ लोगों की बगावत। इलाके के 10,000 से ज्यादा पश्तून सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शनकारियों ने आर्मी गो बैक के नारे लगाए। कहा आतंकियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही है फौज। हमास के खिलाफ जंग के 9 महीने बाद इजरायल ने पहली बार यमन पर किया हमला। हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने तेल अवीव पर हमले के जवाब में यमन पर अटैक किया। हूती विद्रोहियों ने इजरायली शहर तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया था जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई थी।